हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है इसके ऊपर कि अगर आपको अपने टीएफ की याद आए, ठीक है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो आपके टी एनर्जी हो, तो आप क्या करें। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम बहुत ज़्यादा रोने पिटने वाली एनर्जी में चले जाते हैं, या हम इसमें चले जाते हैं कि हमें तो हम तो देख भी नहीं रहे, हम तो नो कांटेक्ट में हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, या क्या करें अब हम कहाँ जाएं। तो ये वीडियो जो है ये इसी बारे में है। ये बहुत ही शॉर्ट है, तो एंड तक देखिएगा ज़रूर। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं जब टीएफ की याद आती है, चाहे वो आपकी एनर्जी हो या आपके टीएफ की एनर्जी हो। ठीक है, क्योंकि वो पता तो चलती ही है कि याद आ रही है, चाहे वो ये समझ में ना आए कि ये मेरे को क्यों आ रही है, मैं याद नहीं कर रही हूँ फिर भी। तो दो तरीके के लोग ऐसे होते हैं। पहला तो ये कि जो बहुत ही रोने पिटने की एनर्जी में चले जाते हैं कि हाय याद आ रही है, हाय याद आ रही है, और पुरानी मेमोरीज याद करके भी रोते हैं। ठीक है, या वो लड़ाई वाले झगड़े वाले अपने मोमेंट्स याद करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अपनी मेमोरी लेन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में सब जगह ताला मारना चाहते हैं और मार भी लेते हैं कि ठीक है यार, मुझे याद नहीं करना, मुझे बस वो इग्नोर वाली एनर्जी में चले जाते हैं कि बस हटा दो इसको, बिल्कुल ना दिमाग एकदम क्लीन चिट कर दो। ठीक है, पर एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए कि जिससे ये एनर्जी जो है आपके ऊपर उतना असर न डाले और आपका काम चलता रहे। क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, तब हम अगर कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, अगर हम बहुत बिजी हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज हम कोई भी काम कर रहे हो तभी भी बैक ऑफ द माइंड जो है आपका टीएफ चलता ही चलता है। ठीक है ना, आपको अगर आप बैलेंस भी हो जाते हैं ना, मतलब आपकी अगर स्टेज सेकंड भी चल रही है, ठीक है, या फर्स्ट भी चल रही है, आप बहुत हद तक बैलेंस भी हैं, तभी भी कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है कि एक वो ऑब्सेशन वाली फीलिंग जो है वापस लौट के आती है और हम घबरा जाते हैं कि अरे यार, ये फिर से मैं ऑब्सेस्ड हो रही हूँ क्या, या मैं ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ, ये क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे हम ताकि अपना काम जो है वो सही तरीके से कर पाएँ। ठीक है, और हमें याद करने में जो वो एक्सेप्टेंस है ना, कि हमें याद आ रही है वाली चीज़ जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, डिनाई करते हैं, वो हम एक्सेप्ट करें। तो वो जो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है वो करें और उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो अब करना क्या होता है, तो देखिए, जब भी आपको आपके टीएफ की याद आए तो सबसे पहली चीज़, चाहे वो आपकी एनर्जी है या आपके टीएफ की एनर्जी है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, मुझे याद आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि उनकी जितनी भी अच्छी मेमोरीज हैं जो आपके और उनके जो टाइम स्पैन जो आपने साथ में स्पेंड किया है, वो जो अच्छे वाला खुशनुमा माहौल और बातें हैं, वो आपको याद करनी है। और बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप बहुत खुश फील करेंगे, आप बहुत अच्छा चौपी एकदम चहक जाएंगे, एकदम चौपी बर्ड सा फील करेंगे। तो आपको ये करना है। ठीक है, रोने पिटने की अगर एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारा दिमाग ना हमें और चलाने लगता है कि देख तू फिर ऑब्सेशन में जा रहा है, ठीक है, तू फिर से बार बार उसी लूप में फंस जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो गिरने लगती है। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इग्नोर उस पर आ जाते हैं, और हमारा दिमाग और स्पीड से साइड बाय साइड चल रहा होता है और हमें बिल्कुल डिनायल मोड पे ले आता है, तब जो है हम बहुत ही अजीब सा महसूस करते हैं कि हम रोना चाहते हैं, रो नहीं पा रहे हैं, खुश होना चाहते हैं, खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा दिमाग जो है बहुत स्पीड से चल रहा होता है, हमें डरा रहा होता है, और उसी की वजह से हमारी वाइब्रेशन जो है वो गिरने लगती है। तो हमें यहाँ पे इसीलिए अपनी पुरानी अच्छी यादों को बाहर निकालना है। ठीक है, और एक्सेप्ट करना है कि हाँ याद आ रही है, मेरी है, उसकी है, जिसकी भी है, पर याद आ रही है। अगर देखने का मन है तो बिल्कुल देखिए, स्टॉक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा उस टाइम पर आप बस खुश रहिए और अपने आप को खुश कीजिए। जो भी करना पसंद है वो कीजिए और पुरानी यादों को याद करके बस खुश रहिए। आपको बस यही करना है। जब आप ये करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप अपना काम जो है वो इजीली कर पाएंगे, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे बबल फेज में आपको याद आती थी ना, हर टाइम 24 घंटे दिमाग में चलता था, तो वो वैसी वाली ही फीलिंग आएगी और आप बहुत खुश फील करेंगे उसको। अगर आप डिनाइल मोड पे जाएंगे, इग्नोर करेंगे,
तो आपको यहाँ हैवीनेस होगी और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उसको इग्नोर मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और अच्छी मेमोरीज जो हैं वो याद कीजिए और बहुत खुश रहिए। तो अगर आप ये करेंगे, जब भी ऐसा होगा, क्योंकि आजकल ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने में डिफरेंस देखेंगे कि हाँ, जो पहले आप करते थे उसमें आपको कैसा महसूस होता था और अब जो आप ये कर रहे हैं तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो कि टीएफ की याद जब आए तो आपको एक्चुअल में क्या करना है और क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, ठीक है, तो मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे हीलिंग लेना चाहते हैं, चक्रा हीलिंग, कोई भी गाइडेंस सेशन, ठीक है, या कोई भी कोर्स सीखना चाहते हैं, ठीक है, या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे जितने भी ईमेल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर मेरा फेसबुक ग्रुप जो है प्राइवेट, जो कि है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल फ्री गाइडेंस है, आप कुछ भी सिचुएशन वहाँ शेयर कर सकते हैं, गाइडेंस पा सकते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।